बहुत सवेरे बज रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फाइका जावेद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार मैं पॉडकास्ट लेके आती हूँ और हर बार आपसे बोलती हूँ कि मैं कश्मीर का रियल चेहरा दिखाने की भरपूर कोशिश करूंगी आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या सच्चाई है कश्मीर की। क्योंकि आमतौर हमेशा मैं बार बार बोलती हूँ कि कश्मीरियों को ही टारगेट किया गया है हर बार, और आप लोगों का सपोर्ट भरपूर चाहिए और कश्मीर के ग्राउंड पे भी जल्द से जल्द ही काम करेंगे, फिलहाल ठंड खत्म हो जाए। और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे एक लंबे अरसे के बाद आपके आप सबके चहीते दिव्य कुमार ने ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए दिव्य, और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपने चैनल पे। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू सो मच दिविक। आप पाकिस्तान से यूके ट्रांसफर हुए हो, कैसा मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है, पाकिस्तान से दूर रह के कैसा लग रहा है? बस सही है। हम इतने इमोशनल बंदे नहीं, हमें तो 4 साल से पता था। तो 4 साल में वो जब एक चीज पता होती है तो आपका एक अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली वो माइंडसेट तैयार हो जाता है, बन जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है ना कि एक बंदा रातों रात जा रहा है या एक 2-3 महीने के शॉर्ट नोटिस पे जाए, फिर बहुत फील होता है। जिसको 4 साल से पता है वो तैयारी ही 4 साल से कर रहा है जाने की, तो फिर उसको इतना फील होता नहीं है। उसका माइंडसेट बन बिल्कुल। जाता है, बैठे बिठाए वो बातें चलती रहती है दिमाग में। और वहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको मिस किया जाए। नहीं है, अब ऐसा तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं है जिसको मिस किया जाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर ये है बिल्कुल कि कुछ भी हो जाए, पर पैदा तो उसी पे हुए हैं, उसी जमीन पे हुए हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जो एक कनेक्शन रहता है। पर इतने इमोशनल भी नहीं है कि बेवकूफों के लिए ऐसी चीजों के लिए फिर जिंदगी दांव पे लगा दे। तो इतने हाँ, वो भी बेवकूफ भी नहीं है, इमोशनल नहीं है। बिल्कुल वो बात भी सही है। वेल दिविक, आज जिस टॉपिक पे, जिस मुद्दे पे हम बातचीत करना चाहते हैं, एक बहुत ही पाकिस्तान में फैला हुआ टॉपिक है। हर पाकिस्तानी सऊदी अरबिया को गाली दे रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सऊदी अरबिया में अल्कोहल स्टोर के खुलने पर पाकिस्तान के लोग किस तरीके से भड़क उठे हैं। सबसे पहले आपसे जानूंगी, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने ये सुना कि सऊदी अरबिया में अल्कोहल स्टोर खुला है, और किस नजरिए से देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, मुझे पता था कि खुलेगा, क्योंकि उसको खुलना था। उसको खोले बगैर ना नियॉम सिटी चलेगा, ना वो डेजर्ट सिटी चलेगा इनका, ना ये इनका 2030 विजन पूरा होगा। अगर मैं देखें, एक आप लोग नोटिस करें, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो, नो मैटर, साइज पे ना जाए, इकोनॉमी पे मत जाए, पर एक अल्कोहल ऐसी चीज है जिसकी वजह से बिजनेस और टूरिज्म दोनों आता है उस मुल्क में। जिस मुल्क में अल्कोहल अलाउड होती है, कसिनो नहीं भी होगा चलेगा, ठीक है, क्लब्स नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, दूसरी चीजें नहीं होंगी चलेगा, पर एक अल्कोहल ऐसी चीज है जो एक टूरिज्म और बिजनेस दोनों को अट्रैक्ट करता है वो, ठीक है। तो ये चीज है कि जो दुनिया में देखी है कि जिस मुल्क में होता है वहां पर वो चलते हैं। जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में भी आप देख लेना, जहां पर अलाउड है, यूएई में, बहरीन में, आप कतर में, तो वहां का आप टूरिज्म देख लें और आप सऊदी अरब का टूरिज्म देख लें, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि सऊदी अरब में बिल्डिंगें नहीं बनी हुई या कुछ घूमने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 दिन घूमने लायक तो फिर भी सऊदी अरब में बहुत कुछ है, जद्दा में है, रियाद में है, अल फा में है। एक वो सऊदी अरब में हिल स्टेशन है जहां पर बर्फबारी भी होती है, रेगिस्तान के बीचों बीच, वो वाली जगह भी है, लेकिन लोग नहीं जाते, ठीक है। लेकिन दुबई जाएंगे, जबकि दुबई में कुछ भी ऐसा हिस्टोरिकल नहीं है, सबका सब बना हुआ है दुबई में, इंसान का बनाया हुआ, वही बिल्डिंगे हैं, मॉल्स हैं, आइलैंड्स हैं, पर दुबई जाते हैं। बिजनेस देख लें, वो दुबई जाता है आपका, क्यों जाता है, ठीक है। एक लाइफस्टाइल, आप उनको एक कंफर्ट लेवल देते हो जिंदगी का, सिर्फ इतनी सी बात होती है। आप देख लें, दुबई में कसिनोस तो नहीं है, दुबई में आपके दूसरी चीजें भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक अल्कोहल से कितना बड़ा अफेक्ट आता है एक इकोनॉमिक चीज में, जिसके अंदर आपकी टूरिज्म भी इंक्रीज होती है, आपके फॉरेनर्स भी आके रहते हैं, आपका फॉरेन बिजनेसमैन भी आता है, सिर्फ एक अल्कोहल से। तो ये तो हमें पता था कि सऊदी अरब में होना है, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। वैसे होता है, सऊदी अरब की एक हिस्ट्री इतनी सख्त रही है कि, अच्छा बाय द वे, सऊदी अरब में अल्कोहल बैन हुई है 1952 में, उससे पहले इधर अल्कोहल मिलती थी।
और जब वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था, जिनसे आज़ादी ली सऊदी अरब वालों ने, अल सऊद फैमिली ने। अच्छा, ये भी एक उल्टी कहानी है, राशिदियों ने आज़ादी ली थी, फिर अल सऊद आके बैठ गए, उन्होंने राशिदियों को भगा दिया, राशिदी भाग के पाकिस्तान आ गए, फिर अंग्रेजों ने उन राशिदियों को पाकिस्तान में 3000 एकड़ जमीन दी। ये एक अलग ही कहानी, एक अलग ही वो ट्रैक पे चली जाती है। तो ऑटोमन एम्पायर में अभी भी आप देखें, टर्की की जो नेशनल ड्रिंक है, वो नेशनल ड्रिंक तो नहीं कहूंगा, मतलब उनकी जो हिस्टोरिकल ड्रिंक है वो है ड्राक, RAK। वो इलायची फ्लेवर की अल्कोहल है। जब ऑटोमन एम्पायर था उधर 600 साल, तो वो ऑटोमन एम्पायर की अल्कोहल उधर कब भी मिलती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पर नहीं थी। 1952 में उस वक्त मेरे ख्याल से किंग अब्दुल्ला थे, या हाँ अब्दुल्ला थे मेरे ख्याल से। उनका जो एक कोई बेटा था, उस बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को गोली मार दी थी, जान से मार दिया था। उस वजह से फिर अल्कोहल बैन हो गई 1952 से लेके अब तक। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके तेल की इकोनॉमी, या फॉर एग्जांपल तेल खत्म हो रहा है, ठीक है, जो कि बात मैं नहीं मानता, पर आप ऑयल से डिपेंडेंसी हटाना चाहते हो, आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपनी इकोनॉमी को। डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको दुनिया से लोग चाहिए, तो खुद के जो शेख हैं वो तो काम तो करते नहीं है, क्योंकि वो उनको एक आदत पड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा आपके पास आबादी नहीं है उतनी, ठीक है, और वो आपका एक वो क्या कहते हैं टैलेंट रिसोर्स हब नहीं है। तो आपको दुनिया में फॉरेनर्स चाहिए, चाहे वो आपके वेस्ट के फॉरेनर हो, चाहे वो आपके ईस्ट साइड से फॉरेनर आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, पर आपको बाहर के लोग चाहिए। तो जब बाहर के लोग आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट करें, वो बिजनेस करें, वो उधर आके रहें, तो आपको फिर ये चीजें देनी पड़ती है। नाइट लाइफ, आपको एक लाइफ भी तो देनी है ना, बंदा पूरा दिन काम थोड़ी ना करेगा। ठीक है, आप देखें वहां पर फिर सिनेमा हॉल्स भी खुले, वहां पर कॉन्सर्ट्स हुए हैं, ठीक है, वहां पर और भी चीजें होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली। अभी स्पोर्ट्स हो रहा है, जैसे WWE हो गया, आपका फुटबॉल लीग हो गई, अभी क्रिकेट में वो सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने आप को वो मॉडरेट करते जा रहे हैं। ये अल्कोहल का जो अभी स्टेप है, ये इस तरह है कि लिकर स्टोर्स खोले जाएंगे इनकी कैपिटल सिटी में, जहां पर एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स बैठते हैं। उन स्टोर्स में से एक डिजिटल वेरिफिकेशन, हर बंदे को एक अकाउंट दिया जाएगा डिप्लोमेट्स को, और वो डिप्लोमेट्स भी नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स, मुस्लिम डिप्लोमेट्स को अलाउड नहीं है। और पर डिप्लोमेट कोटा दिया जाएगा कि आप एक महीने में इतनी खरीद सकते हो। तो ये एक शुरुआत है। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये डिप्लोमेट से फॉरेन टूरिस्ट पे जाएगा, फॉरेन टूरिस्ट से फिर ये कुछ एरियाज में चला जाएगा, वो फिर कुछ एरिया बहुत ज्यादा एरिया हो जाएंगे, ऐसे करते करते वो फैलेगा। ये एक होता है ना कि आप मॉडरेट स्टेप लेते हो। हाईली रेडिकलाइज बंदे को आप एक दिन में डी रेडिकलाइज नहीं कर सकते। आपको स्टेप 1 स्टेप 2 प्यार मोहब्बत से बात करते करते वो करना पड़ता है। तो सऊदी अरब वही प्यार मोहब्बत से करता जा रहा है। जी ये बात तो सही है। वेल, वर्ल्ड इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अभी मक्का में उसने ऐसा किया, मक्का मुअज़्ज़मा में उसने ऐसा किया, सऊदी अरबिया जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस अपॉन हिम का लैंड था, काफी चर्चा चाहिए। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान के लोगों के लिए आप? अगले 100 साल भी गुजर जाए ना, तो मक्का मदीना में तो नहीं खुलती दुकान। ठीक है, हम्म इतना तो क्लियर है। मक्का मदीना में अभी भी सिनेमाज नहीं है, आपके कुछ भी नहीं है। मक्का मदीना को पूरा सिक्योर किया हुआ है। बट नाम तो बाकी सऊदी सऊदी अरब, अरबिया का ही लगा है। बिल्कुल को नाम तो सऊदी अरब का है, बाकी पूरे सऊदी अरब में सब हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। देखें पाकिस्तानियों की एक आदत है कि वो देश को और रिलीजन को मिक्स कर देते हैं। आप देश को चलाने का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अंदर आप मोरालिटी जो होते हैं, एथिक्स होते हैं, आपके प्रिंसिपल्स या डायरेक्शन जो होते हैं, वो आप अपने रिलीजन से ड्राइव कर सकते हैं। पर आप अपना रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल सकते। ये चीज दुनिया के हर मुल्क पे लागू होती है। ठीक है, तो वो ये पाकिस्तानी को ये बात कभी समझ में, अच्छा बाय द वे ये पाकिस्तानी नहीं है, मैंने जहां तक देखा है ये साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी हैं ये सभी हैं। इंडिया वाले भी चिल्ला रहे हैं, बांग्लादेश वाले भी चिल्ला रहे हैं। ठीक है, ईरान वालों का तो मैंने नहीं देखा। अफगानिस्तान वाले चुप है, क्योंकि वो खुद ड्रग उगा रहे हैं, तो उनको शराब से क्या मसला होगा। अफगानिस्तान वालों को तो वो बिल्कुल। अलग है, वो चुप है, वो टुन लगे पड़े हैं, वो खैर है उनका। इन तीनों मुल्कों में ये हो रहा है।
बिल्कुल, बात तो सही है। वेल लेकिन हमें हमें इस चीज़ को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ना कि रिलिजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखें ये आपका होता हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ही है। दुनिया ने हमेशा इसको लीगलाइज ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देख लें क्रिश्चियनिटी में भी फिर वाइन अलाउड है, बाकी चीजें हुँ, अलाउड नहीं है। वाइन भी वो एक स्पेसिफिक वो क्रिश्चियनिटी में दिया हुआ है कि इसी टाइप पे ये होगा वो होगा। ठीक है, आप इंडिया में देख लें, आप जापान में देख लें जहाँ पर बुद्धिज्म है, चाइना वगैरह में, वियतनाम हो गया, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह में हो गया। अब देख लें थाईलैंड, थाईलैंड में आप जाएंगी तो वहां के कुछ लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आपको 20-20 हुँ, साल की जेल हो सकती है। हुँ, और वो लॉज ऐसे नहीं है कि आपने कोई खून कर दिया है या आपने चोरी डकैतियां की हैं, पर आपको हुँ, छोटी छोटी चीजों पे सख्त कानून है, पर उनको अपने मुल्क को मॉडरेट करना था। आज फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल थाईलैंड में शराब बंद हो जाती है, दुनिया का टूरिस्ट कैपिटल धड़ाम आके जमीन पे नहीं गिर जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। ऑब्वियसली। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फिर जीएसटी आती है, ड्यूटीज मिलती हैं। आप देख लें इंडिया में केरला, केरला तो चलता ही अल्कोहल की जीएसटी से है। केरला में मेजॉरिटी जो रेवेन्यू, जो स्टेट रेवेन्यू है जो आता है, वो अल्कोहल के सेल्स टैक्स से आता है। हुँ, तो आप इससे अंदाजा लगा लें। वैसे लोगों को लगता है कि गोवा का आता होगा, पर केरला का मेजॉरिटी जो रेवेन्यू शेयर है, उस शेयर में सबसे बड़ा जो शेयर है वो अल्कोहल की सेल्स टैक्स से आता है। तो ये रेवेन्यू है, दुनिया उसको इस तरीके से देखती है। हाँ, अब लोग कुछ बोलेंगे ऐसे तो फिर कल तुम ड्रग्स भी लीगल कर दोगे। अबे भाई फर्क होता है दोनों चीजों में, ड्रग्स में, अल्कोहल में, सिगरेट में। ठीक है, हर चीज में फर्क होता है। आप दोनों चीजों को ऐसे कंपेयर करके इक्वलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। बिल्कुल, बात तो सही है। वेल पाकिस्तानी अवाम तो ज़्यादातर ही जहालत का शिकार है क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है। वहाँ पे कोई लॉजिकल बात किसी की आइडियोलॉजी वही सब चीज़ों में है, इस्लामिक चीज़ों में बस वो तो लोग उसी चीज़ से वो रिलेट करेंगे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। वेल एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी क्योंकि कल इंडिया का जो है रिपब्लिक डे था, मैक्रोन जो है फ्रांस से वहाँ के चीफ गेस्ट थे। तो क्या कहना चाहोगे जिस हिसाब से वो सेरेमनी आपने देखी, क्या क्या रिव्यूज़ थे आपके? क्या-क्या राय रही है आपकी? देखिए सेरेमनी में इस बार जो डिफरेंट था ना वो था वुमेन हुँ, एम्पावरमेंट, वुमेन नारी एम्पावरमेंट, शक्ति। आप एग्ज़ैक्टली। वेपन कंटिंजेंट जितने थे सारे लेड बाय वुमेन। आपके जो आर्म, जो जितनी भी फोर्सेस के जो कंटिंजेंट थे मार्चिंग के, लेड बाय वुमेन। और उसमें से तो काफी ऐसे कंटिंजेंट थे जो ऑल वुमेन कंटिंजेंट थे, एनसीसी हुँ, के, ऑल ऑल ट्राई सर्विस मेडिकल कोर के, दिल्ली पुलिस के। ठीक है, उसके बाद आप टेबिल्यूज देख लें, उसमें भी एक नारी शक्ति का टेबिल्यू था और दे वर आल्सो लेड बाय वुमेन। आप पीछे बाइकर, फिर जो चौथा जो सेक्शन होता है बाइकर्स का, एक्रोबैटिक्स का, 256 वुमेन बाइकर्स। ठीक है, वो सारे। फिर आखिरी होता है एयरफोर्स। एयरफोर्स में देख लें 91 प्लेन्स थे। अब पायलट्स तो पता नहीं कितने थे, पर उसमें भी अच्छी खासी तादाद, 40-50। अब एग्जैक्ट रेशो मुझे नहीं पता क्या है एग्जैक्ट परसेंटेज, पर 40-45 मतलब अच्छी खासी तादाद उसमें वुमेन पायलट्स की थी। तो वो जो दुनिया सिखाती है या इंडिया में कुछ लिबरांडू सिखाते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, वो अमित शाह ने कल करके दिखा के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बेटा वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे होती है, वैसे ही नहीं होती जैसे तुम लोग बोलते हो। हुँ। बिल्कुल, बात तो सही है। वेल रिपब्लिक डे का जो थीम था यानी वुमेन एम्पावरमेंट वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था और आई थिंक हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में इस चीज़ को सराहा गया। सर बिल्कुल। आखिरकार आपसे जानूँगी क्या मैसेज रहेगी खासकर पाकिस्तान के लोगों के लिए या दुनिया के लोगों के लिए जो किसी भी बिज़नेस डील को या किसी चाहे कोई भी बिज़नेस खुलता है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ना कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए पहली चीज तो जो मैंने स्टार्टिंग में बीच में हमने कन्वर्सेशन में कही कि देश रिलीजन से नहीं चलते, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, तो दोनों को अलग रखा जाए। हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन की इंस्पिरेशन आप रिलीजन से ले सकते हो, जिसमें आप मोरालिटीज ले सकते हो, आप एथिक्स ले सकते हो। ठीक है, आप प्रिंसिपल्स उठा सकते हो, बट यू कैन नॉट मर्ज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि वो फिर वक्त के हिसाब से आप नहीं चल रहे ना, वक्त बदलता बिल्कुल। रहता है।
तो इसीलिए दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी होती रहती है क्योंकि वक्त बदलता है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़े किसी को? क्योंकि वक्त बदलता है तो आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी वक्त के साथ साथ अलग अलग चीजों में। तो ये पहली स्टेप, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, ठीक है? आपको नहीं पीनी, आप मत पियो। आप ये अपने घर तक आप ही होना नहीं, चाहिए। हाँ, आप नहीं चाहते आपके घर में, आपके घर में भी कोई ना पिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है? यू हैव अथॉरिटी ऑन दैट। पर आप मुल्क मुल्क वैसे नहीं चला सकते, ठीक है? आज बिल्कुल। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सबसे बड़ा एग्जांपल में इन्वेस्टमेंट वगैरह हम करते हैं इंडिया में। अभी सबसे ज्यादा अगर देखें, एक डेडिकेटेड स्पेसिफिक जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो सिटीज बनाई जा रही हैं, गिफ्ट सिटी, ढोलेरा सिटी, ठीक है? दोनों आपकी हुँ। गुजरात में। गुजरात आपका ड्राई स्टेट है, क्यों है मेरे को समझ में नहीं आता, पर है। चलो, अभी 1 महीना पहले ढोलेरा में और गिफ्ट सिटी में अल्कोहल के लाइसेंसेस अलाउ कर दिए। गुजरात में बैन है, गुजरात ड्राई स्टेट है, पर ढोलेरा और गिफ्ट सिटी में अलाउ कर दिए। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि दुनिया है ना इसीलिए आएगी। मतलब शराब के लिए नहीं आ रही, पीने के लिए। पर मतलब ये कि ना, बंदा क्या करेगा? अब मैं फॉर एग्जांपल, मैं हमारा बड़ा राब्ता है रहता है, हम लोग फॉरेनर से मिलते भी हैं, ठीक है? मैं पहले भी मिलता था क्योंकि मेरा काम ऐसा था, हम गाड़ियां वगैरह इंपोर्ट करते थे, ठीक है? हमारी बातचीत होती थी। कराची में भी मेरे काफी अच्छा सर्कल था। कराची में कोई फॉरेनर आता है, ठीक है? वो क्या करेगा? जॉब के बाद क्या करेगा? सुबह से शाम तक उसने जॉब की या बिजनेस किया, अपनी फैक्ट्री चलाई, फिर क्या करेगा? सिनेमाज नहीं है, ठीक हुँ। है? आपके अम्यूजमेंट पार्क्स नहीं है, आपके कोई जो आजकल इंडिया में तो बहुत सारी चीजें होती है, वो 3D पार्क हो, 3D स्टोर हो गए, और पता नहीं क्या क्या वो अलग। अब कुछ कुछ रिक्रिएशनल भी तो आपको चाहिए ना। बंदा एग्ज़ैक्टली। कितना जाके निहारी खा लेगा, कितना जाके बिरयानी खा लेगा, ठीक है? और रोज तो नहीं बिल्कुल। जाएगा ना। गैदरिंग भी करेगा, कभी दोस्तों के साथ भी बैठेगा, रोज घर पे भी नहीं बैठेगा, ठीक है? तो बंदा क्या करेगा क्या जब आपके पास कुछ भी ना हो? जरूर चले, अल्कोहल को तो छोड़ ही दे, मैं अभी अल्कोहल की बात ही नहीं कर। अल्कोहल के अलावा क्या है आपके पास कराची में घूमने कुछ भी के नहीं। लिए, रिक्रिएशनल के लिए? आपने अपने बीचेस को भी डेवलप नहीं किया, ठीक है? एक चीज जो कुदरती बहुत अच्छी दी हुई है, आपने उसको डेवलप नहीं किया। तो इंसान क्या करेगा? और क्यों आएंगे दुनिया के? वो अपने मुल्कों का ऐशो आराम छोड़ के वो एक ऐसे मुल्क में क्यों आएंगे? वो अगर वो शिफ्ट भी होंगे, जिसको हम कहते हैं कि वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए या कैरियर ग्रोथ के लिए वो मुल्क चेंज भी करते हैं, तो कम से कम वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड भी देखेंगे ना। वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हमसे 18 घंटे काम करवाओ पर हमें कैरियर हमारा सेट है। इतना पागल दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई इक्का दुक्का ही होगा जो बिल्कुल। बोलेगा 18 घंटे काम भी करवाओ, सातों दिन काम करवाओ, और रिक्रिएशनल के नाम पे कुछ ना हो, इंजॉयमेंट के नाम पे कुछ ना हो, तो वो इतना कमा के करेगा भी क्या? कहाँ खर्च करेगा? बिल्कुल, बात तो सही है दिव्यक, आपने बहुत सही बातें बोली क्योंकि हमें इसको एज़ अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। रिलिजन सबका घर तक ही होना चाहिए। वेल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। बहुत लंबे मुद्दत के बाद आप आए और आगे भी आपसे ऐसे ही इंटरव्यूज़ होते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग भी मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू।